जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। सुप्रभात। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सब लोग मिल करके यस या नो में जवाब कर दीजिए। कितना नंबर पर चल रहे थे हम लोग जी? पीछे वाले सब फैक्टोरियल वाला सब कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं ना? हम आ जाते हैं विल्सन रिमाइंडर थ्योरम पर। ये बताए थे कि आज हम लोग का बताना है। ये हम लोग कर चुके हैं। इस पर हम आ जाते हैं विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। मजा आ जाएगा। हेडिंग डाल दीजिए विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। लगा दिए हेडिंग जी, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम प्राइम और कंपोजिट दोनों के लिए होगा। जो फैक्टोरियल में नंबर होगा, वो जनरल फॉर्म फैक्टोरियल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में समझे हैं। अब है जो जनरल नहीं रहेगा, तब कैसे हम लोग बनाएंगे। प्राइम नंबर कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो अभाज्य और भाज्य संख्या पर हम लोग काम करेंगे। अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि जो 2 से स्टार्ट होता है, और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जानते हैं कि 4 से स्टार्ट होता है। कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, 2 से प्राइम, कंपोजिट 4 से। प्राइम नंबर जो संख्या 2 से स्टार्ट हो, एक और स्वयं के अलावे तीसरी संख्या से वो नहीं विभाजित होता है, अर्थात ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स है, वो प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जो मोर देन 2 फैक्टर्स हो, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो, वो हो गया कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर पर देखते हैं कि इसका प्राइम नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर है, कॉन्सेप्ट हम प्राइम नंबर पर समझते हैं।
इनका जो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है कि कोई प्राइम नंबर से हम भाग दे रहे हैं और फैक्टोरियल में उसी प्राइम नंबर से एक कम है। पी में हम भाग किए हैं p-1 में फैक्टोरियल पी से, फैक्टोरियल p-1 में p से, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा -1 आएगा, -1 या तो p-1 होगा, रिमाइंडर -1 या p-1 होगा। कोई भी आप प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं और फैक्टोरियल उसी संख्या से एक कम है तो रिमाइंडर या तो -1 या p-1, क्योंकि माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें एक को घटा देंगे तो p-1 होगा। तो या तो -1 होगा या तो p-1 होगा। तब यही हम लोगों को प्राइम नंबर पर कॉन्सेप्ट दिया, विल्सन थ्योरम्स, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। इस पर जब हम लोग एग्जांपल लेंगे ना, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई प्राइम नंबर है और फैक्टोरियल p-1 में हमें भाग करना है, तो रिमाइंडर हो जाता है, रिमाइंडर या तो -1 होगा या हो जाएगा p-1, p-1 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल जब हम लोग 2-4 को समझेंगे ना, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे में अगर आपको भाग किया गया है फैक्टोरियल 10 से, फैक्टोरियल 10 में 11 से, रिमाइंडर बताइए कितना होगा। फैक्टोरियल 10 में 11 से भाग किया गया है, शेषफल क्या होगा, शेषफल निकालना क्विकली, सबका सही आंसर होना है। कोई कह दिया फैक्टोरियल 10 में अगर 11 से भाग आप कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर -1, इसे माइनस में एक नहीं कहिए, माइनस में एक आंसर नहीं कहेंगे। हम जानते हैं कि रिमाइंडर माइनस का एक बचेगा, लेकिन माइनस में रिमाइंडर होता नहीं ना है जी। -1 और 9 कह रहा है, देखो तो गजब बहादुरी है। जो मन में आएगा वो सब कमेंट में छाप देगा। -1 रिमाइंडर आएगा, लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं होगा। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उससे एक कम कर दीजिएगा, तो 11 में से एक कम करिएगा 10, आंसर 10 होगा। -1 या p-1, और p है कितना, 11, सोच समझ करके आंसर करना। तो 9 में से एक कम कर रहा है, कोई 10 में से एक कम कर रहा है, गजब बहादुरी है, इसको बहादुरी कहते हैं। फैक्टोरियल 12 में 13 से भाग किया गया है, रिमाइंडर निकालना, विदिन सेकंड रिमाइंडर निकाल दीजिए। फैक्टोरियल 12 में 13 से भाग किया गया तो शेषफल क्या होगा। ना ना, ऊपर वाला संख्या से नहीं घटाना, घटाया जाता है नीचे वाले संख्या से, जिससे भाग किया जाता है उसमें घटाया जाता है। तो हम कहेंगे कि -1 है, 13 प्राइम नंबर है, एक कम फैक्टोरियल है, तो ये हो गया -1 होगा, या
या 13 माइनस 1 होगा। तो आप जानते हैं कि माइनस में 1 रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस का 1 रिमाइंडर होता नहीं है। हम जिस संख्या से भाग देंगे उसी में हम कम कर देंगे एक। 13 में से 1 कम कर दिए 12। अर्थात आप ये भी बोल सकते हैं कि ऊपर वाला ही रिमाइंडर रह जाता है, ऊपर वाला ही संख्या रिमाइंडर हो जाता है, ऊपर वाला ही संख्या क्या हो जाता है, रिमाइंडर। तो ऊपर वाला ही संख्या शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए तीसरा पर हम लेते हैं, आंसर करिएगा आप लोग। 22 फैक्टोरियल है, भाग किया गया है 23 से, रिमाइंडर क्या होगा। फैक्टोरियल 22 में 23 से भाग किया गया है, शेषफल निकालना। शेषफल निकालना है, कितना होगा। फैक्टोरियल 22 में 23 से भाग किया गया है, शेषफल निकालना। तो हम कहेंगे कि फैक्टोरियल 22 में 23 से भाग हम कर रहे हैं, एक कम है, शेषफल माइनस का 1 होगा और माइनस में रिमाइंडर होगा नहीं। 23 से 1 कम कर दीजिए, कितना हो गया, 22 हो गया। 22 हो गया। अब बात आया समझ में, बहुत आसान है, सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। थ्योरम पेपर में आएगा, फोड़ते चलेंगे हम लोग। 4 पर आ जाइए। 4 नंबर कह रहा है कि यदि फैक्टोरियल 28 में 29 से भाग किया गया तो रिमाइंडर निकालना। एकदम विद इन सेकंड, बिना पेन पेपर का आंसर करिए। इसमें पेन और पेपर की आवश्यकता ही नहीं है, बिना पेन और पेपर के आंसर आपको करना। फैक्टोरियल 28 में 29 से भाग करेंगे, तो 28 में हम भाग कर दिए 29 से, तो कितना हो गया, हम कहेंगे फैक्टोरियल 28 में 29 से भाग कर दिए हैं, तब इसका जो मान आ गया है डायरेक्ट 28। ऊपर वाला ही रिमाइंडर हो गया, डायरेक्ट 28 माइनस 1 या तो p माइनस 1 होगा, तो हम डायरेक्ट कह देंगे 28, डायरेक्ट 28। क्लियर। अब देखिए अब दिया गया है फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग करके शेषफल निकालना। फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग करेंगे तब शेषफल क्या होगा। अभी तक आसान था हम लोग का कि एक कम करके हम लोग को मान निकालने जा रहा था कि ऊपर में एक कम है। एडवांस मैथ कब स्टार्ट होगा सर, होगा स्टार्ट, अभी पढ़ लीजिए। अनुराग क्या है, रावत है, रावत जी, अभी आराम से पढ़िए, हम लोग सब स्टार्ट हो जाएगा। अब एक ही कमेंट को बार बार पेस्ट करेंगे, अभी तक एक आंसर नहीं किए, उसको लिख करके रखे हुआ है और पेस्ट 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 करते रहो, पेस्ट करते रहो, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। इसे कैसे समझेंगे कि विल्सन रिमाइंडर थ्योरम लगेगा। अच्छा, इसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिएगा तब समझेंगे कि इसमें विल्सन रिमाइंडर थ्योरम ही कैसे लगेगा। क्योंकि फैक्टोरियल है, एक फैक्टोरियल दे रहा है, प्राइम नंबर से भाग करने कहा या तो कंपोजिट नंबर से, एक कम में। कौन सा कम में, एक कम में। रिमाइंडर थ्योरम के क्लास 6 में रेशियो प्रोपोर्शन का पीडीएफ अपलोड हुआ, जरा बताइए तो। कोपचा में लेने खोज रहा है कि नहीं अपना जो के टेक्नीशियन है उसे, लेकिन कोपचा को भी बर्बाद कर देगा, कोपचा को भी क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा जी। तो फैक्टोरियल 9 बटे कितना हो गया, कहिएगा 11। तो फैक्टोरियल 9/11 हो गया है। तो हमें क्या चाहिए, हम कहेंगे कि एक कम रहता तब हमें ऊपर वाला रहता, लेकिन ये कितना है जी, 2 कम है। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो प्राइम नंबर से आप भाग दे रहे हैं उससे एक कम होना, लेकिन हम विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में एक कम है, यहाँ 2 पर है। यहाँ कितने के गैप पर है, 2 पर। इसमें 3 टाइप के सवाल पूछेगा, 1 के गैप पर, 2 के गैप पर, 3 के गैप पर पूछेगा। 1 के गैप, 2 के गैप, 3 के गैप, तो 1 के गैप पर है।
कितना के गैप पर है, कहिएगा कि 1 के गैप है सर। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि अगर आप 11 से भाग दे रहे हैं तो नंबर फैक्टोरियल 10 होना, वो संख्या होना है फैक्टोरियल 10, तब रिमाइंडर हो जाएगा -1 या रिमाइंडर 10 होगा, या तो रिमाइंडर -1 होगा या तो 10 होगा, कहिएगा यस सर। तो हमें फैक्टोरियल 10 चाहिए। अगर कोई कह देता कि फैक्टोरियल 10 है और भाग हमें करना है 11 से, तब इसका शेषफल आ जाएगा 10, परंतु ये फैक्टोरियल 9 है, तो इसको हम कहेंगे फैक्टोरियल 9 को तोड़ने के लिए कहेंगे कि 10 गुना फैक्टोरियल 9 और बटा में भाग करेंगे 11 से, रिमाइंडर कितना होना है 10 है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 9 बटा 11 चाहिए। हम यहाँ फैक्टोरियल 10 बटा 11 रहता तो 10 रिमाइंडर आता, फैक्टोरियल 10 बटे 11 रहता रिमाइंडर 10 आता, फैक्टोरियल 10 बटा 11, लेकिन हमें 9 बटे 11 है तो 10 गुना फैक्टोरियल 9 बटे 11 बराबर 10। अब बताइए कि आप यहाँ से जब 10 में 10 से भाग करिएगा तो शेषफल 10 होगा। फैक्टोरियल 9 में कितना से हम भाग 11 से भाग करेंगे, कितना शेषफल बचेगा कि गुना करने पर 10 हो जाए। आप कहिएगा कि 1 सर, 1, क्योंकि फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग करेंगे 1 शेषफल बचेगा, तो ना 10 में 1 से गुना कर देंगे 10 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि 1, अर्थात फैक्टोरियल 9 बटे 11 का रिमाइंडर 1 होगा। फैक्टोरियल 9 बटे 11 का रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। कुछ पल्ले पड़ा कुछ समझ में आया, एक बार यस लिखिएगा। कुछ पल्ला पड़ा समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। कुछ पल्ला पड़ा आया कुछ समझ में तो यस लिखना, और नहीं कुछ समझ में आया तो नो लिख देना है। इसमें क्या, यस या नो, यस या नो। ईमानदारी से कुछ भी करना है, लिखना है, वो ईमानदारी पूर्वक एकदम लिखते चलना है। नो। चलिए फिर से एक बार हम बात समझाते हैं, फिर से हम एक बार बात समझाते हैं और आप आराम से समझिएगा बात को। कैसे समझिएगा जी, आराम से। समझिए आराम से बात को। फैक्टोरियल 9 बटा 11 है, हमें चाहिए फैक्टोरियल 10, हमें चाहिए फैक्टोरियल 10 बटे 11, तब इसका रिमाइंडर 10 होता। फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे 10 गुना फैक्टोरियल 9 और बटा में कितना हो गया 11 बराबर हो गया 10। 10 में जब हम 11 से भाग करेंगे तब यहाँ 10 हो जाएगा। हमें रिमाइंडर 10 लाना है, कितना से हम, कितना से यहाँ 9 फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग करेंगे, कितना शेषफल बचेगा कि दोनों को गुना करने पर 10 होगा, हम कहेंगे 1, तो 1 हो गया। फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग के शेषफल 1 आ गया, तब ना 10 में 1 से गुना करेंगे रिमाइंडर 10 के बराबर, अर्थात फैक्टोरियल 9 बटे 11 कर दिए तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। इसका रिमाइंडर 1 हो गया जी, एक आंसर हो गया। एक क्या हो गया, आंसर। 2-3 हम सवाल लेंगे ना, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले 2-3 लगातार सवाल लेने दीजिए। हमें भाग करना है कितना से, भाग कर दे रहे हैं कि अगर ए फैक्टोरियल 11 है और 13 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा, 13 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा। फैक्टोरियल 11 में 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल। तो आप कहिएगा कि सर अगर ये फैक्टोरियल 12 रहता और फैक्टोरियल 12 में जब हम 13 से भाग कर देते तो शेषफल आ जाता 12 आ जाता, लेकिन हमें फैक्टोरियल 11 चाहिए। फैक्टोरियल 12 को लिखेंगे 12 गुना फैक्टोरियल 11 भाग कर दिए 13 से, और शेषफल हमें लाना है कितना, 12 लाना है। तो हम कहेंगे कि 12 में 13 से भाग करेंगे तो 12 शेषफल होगा, और कौन सी संख्या से 12 में गुना करेंगे कि 12 होगा, कहिएगा 1, अर्थात फैक्टोरियल 11 में 13 से हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 1। क्लियर, डन। चलिए यहाँ टाइप फर्स्ट में हम लोग समझे थे, फर्स्ट में 1 के डिफरेंस पर देता है। कौन सा डिफरेंस पर, 1 के डिफरेंस पर देगा कि अगर प्राइम p है, प्राइम नंबर, और p-1 से भाग किए हैं
तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -51। रिमाइंडर -51 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -51। चलिए सेकंड टाइप पर क्या है, सेकंड टाइप पर है कि अगर आप प्राइम p से भाग कर रहे हैं और फैक्टोरियल p-2 है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। दो के डिफरेंस पर फैक्टोरियल में हम भाग करते हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। बस यहां से भी एक कॉन्सेप्ट समझ गए। सेकंड कि अगर हम फैक्टोरियल 1 के डिफरेंस पर प्राइम नंबर से भाग करेंगे तो रिमाइंडर -51 होगा, और अगर हम फैक्टोरियल 2 के डिफरेंस पर भाग करेंगे तब प्लस का 1 होगा। 1 के डिफरेंस पर -1, 2 के डिफरेंस पर प्लस का 1, 2 के डिफरेंस पर प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 होगा। अब डायरेक्ट आप अब आंसर करिएगा, डायरेक्ट आप आंसर करिए कि अगर हम फैक्टोरियल 21 में 23 से हम भाग कर दें, फैक्टोरियल 21 में 23 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा। क्या, फैक्टोरियल 21 में 23 एक प्राइम नंबर है और फैक्टोरियल 21 2 के डिफरेंस पर है। कितना के डिफरेंस पर है, 2 के डिफरेंस पर। अब बताइए कितना आएगा रिमाइंडर, तो 2 के डिफरेंस पर है तो 1 आएगा, 2 के डिफरेंस पर है 1 आएगा। फैक्टोरियल हमें 31 में भाग करना है फैक्टोरियल 29 से। अब बता दीजिए शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल फैक्टोरियल 41 में भाग कर देना है 43 से। बता दीजिए शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। फैक्टोरियल 15 में भाग कर देना है 17 से। बताइए शेषफल क्या होगा। ये सब 2 के डिफरेंस पर है। कितना के डिफरेंस पर है जी, 2 के डिफरेंस पर, 2 के डिफरेंस पर। कितने के डिफरेंस पर है, 2 के डिफरेंस पर है। आ गया 1, 2 के डिफरेंस है 1 रिमाइंडर। प्राइम नंबर के 2 के डिफरेंस है 1 रिमाइंडर, 2 के डिफरेंस है 1 रिमाइंडर। तो 1 के डिफरेंस रहेगा माइनस का 1, 2 के डिफरेंस रहेगा तब प्लस का 1 रिमाइंडर। बस अब हम 3 के डिफरेंस पर चलते हैं। 3 टाइप के सवाल पूछता है ना, तो 3 के डिफरेंस पर रहेगा तब आप कैसे सोल्व करिएगा। जैसे दे रखा है फैक्टोरियल 8 भाग करना है 11 से, इसका रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। फैक्टोरियल 8 में 11 से भाग करके शेषफल निकालना। फैक्टोरियल 8 में 11 से भाग करके शेषफल निकालना है कि 8 में 11 से भाग करके शेषफल क्या हो। हाँ, सभी में एक ही है। जितना फैक्टोरियल 2 के डिफरेंस पर है सबका रिमाइंडर 1 है। 2 के डिफरेंस है ऑलवेज रिमाइंडर 1 होगा। अब यहां 3 के डिफरेंस आया। कितना के डिफरेंस आ गया, 3 के, जो टाइप है 3 है। 3 के डिफरेंस पर जब हम लोग मान निकालेंगे तो हम 11 से भाग कर रहे हैं। अगर ये फैक्टोरियल 10 रहता तो फैक्टोरियल 10 में 11 से भाग करते -1 रिमाइंडर, -1 का मतलब कि 10 रिमाइंडर हो जाता, 10। तो अब फैक्टोरियल हमें 8 चाहिए, तो 10 को हम लिखेंगे 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 पर रोक दिए हैं। भाग करना है कितना से, 11 से। आराम से कमेंट एकदम बंद करिए, बात को आराम से समझिए। भाग करना है 11 से, हमें रिमाइंडर 10 लाना है। कितना लाना है, 10 लाना है। अच्छा आप बताइए कि 10 में जब हम 11 से भाग करेंगे तो -1 रिमाइंडर होगा। 9 में 11 से भाग करेंगे -2 रिमाइंडर होगा। यहाँ -1 हो गया, यहाँ -2। फैक्टोरियल 8 में 11 से भाग करेंगे, हमें रिमाइंडर पता नहीं है, x होगा। ये तीनों को गुना करने पर 10 आ रहा, तब -1 गुना -2 गुना x बराबर कितना है, कहिएगा 10 है, 10 है। तब यहाँ -1 गुना -2 2 हो गया, 2 गुना x बराबर कितना है जी, 10 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे x बराबर हो जाएगा 2 से कटिया 10 5 बार में x बराबर 5 हो गया। x बराबर 5 का मतलब समझ में आया कि फैक्टोरियल 8 में 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 में 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5। रिमाइंडर 5 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
रिमाइंडर 5। कुछ समझ में आया यस लिखिए, कुछ नहीं समझ में आया नो लिखिएगा। समझ में आया तो यस। -2 कैसे आया सर? अच्छा ये भी गायब हो गया, बताइए तो। हम 9 में 11 से भाग करेंगे तो 9 11 से 2 कम है -2, 10 11 से 1 कम है -1, लेकिन ये 8 नहीं है, फैक्टोरियल 8 है। तो फैक्टोरियल 8 में 11 से भाग करेंगे तो x हम मान लिए कि हाँ रिमाइंडर x हुआ होगा। कितना हुआ होगा? x रिमाइंडर हुआ होगा, हम x मान लिए। जिस संख्या में 10 में भाग करने जा रहे हैं 11 रहता कट जाता, 10 11 से 1 कम है -1, 9 11 से 2 कम है -2, फैक्टोरियल 8 में भाग कर दिए x, तीनों को गुना करेंगे तो 10 आना है, अर्थात x का मान 10 आया। घबराने की चिंता करने की बात नहीं है, आराम आराम से समझते चलिए। सिर्फ आप लोग आराम से क्या करिए, समझते चलिए। जैसे हमें भाग लगाना है 13 से, फैक्टोरियल 10 में 13 से भाग लगाएं। आप बताइए कि फैक्टोरियल 10 में 13 से भाग लगाएंगे शेषफल कितना होगा? तो 13 एक प्राइम नंबर है। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आप 13 से जब भाग लगा रहे हैं तब फैक्टोरियल 1 कम हमें 12 होना चाहिए। 12 होना चाहिए तब -1 या p-1 अर्थात 12 होगा। ऊपर में 12 है तब 12 ही रिमाइंडर रह जाएगा, 1 के डिफरेंस पर रहेगा तो। लेकिन हमें फैक्टोरियल 10 चाहिए। 10 के लिए 12 गुना 11 हो गया और फैक्टोरियल 10 हो गया। और भाग हम कितना से करने जा रहे हैं? कहिएगा 13 से। रिमाइंडर हमें 12 के बराबर लाना है। अच्छा 12 में 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर -1 हो जाएगा, 1 कम है। 11 में 13 से भाग करेंगे -2 हो जाएगा, 2 कम है। 10 में फैक्टोरियल 10 में 13 से भाग करेंगे ही 100 हो जाएगा। तीनों को गुना करने पर -1 गुना -2 गुना x गुना करने पर 12 है, तो -1 -2 2 गुना x बराबर 12 है। तो x का मान जब हम लोग निकालेंगे तब 12/2 कितना हो गया? 6। इसका रिमाइंडर आ गया 6। इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 6 आया था। 6 रिमाइंडर आया था 6। समझ में कुछ आ रहा है? ये 3 के डिफरेंस पर है। कितना के डिफरेंस पर है जी? 3 के डिफरेंस पर। तो 3 के डिफरेंस पर हम लोग मान निकालने जा रहे हैं। अगर आपको दिया है कि फैक्टोरियल 14 है और फैक्टोरियल 14 में भाग करना है 17 से, आप बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? फैक्टोरियल 14 में 17 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? अच्छा 17 से जब हम भाग करने जा रहे हैं तब विल्सन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि फैक्टोरियल 1 ही कम चाहिए। 17 से भाग करने जा रहे हैं तब फैक्टोरियल हमें 16 चाहिए। 16 चाहिए तो रिमाइंडर -1 या तो 16 होगा, 16। लेकिन हमें फैक्टोरियल 14 चाहिए तो हम लिख देंगे कि 16 गुना 15 और गुना फैक्टोरियल कितना हो गया? 14। फैक्टोरियल कितना हो गया? 14 और बट्टे में हो जाएगा 17 बराबर कितना हो गया? 16। बराबर कितना हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा, 16। अब यहाँ से 16 में 17 से भाग किए -1 हो गया, 15 में 17 से भाग कर दिए -2 हो गया। फैक्टोरियल 14 में x से भाग करेंगे 17 से, पता नहीं x। ये तीनों रिमाइंडर गुना करने पर 16 होना। तो -1 गुना -2 गुना x बराबर कितना है जी? 16 है। -1 माइनस प्लस गुना हो गया +2 गुना x बराबर 16 है। तो x बराबर कितना हो गया? कहिएगा x का मान हो गया 8। x बराबर 8, तो यहाँ से रिमाइंडर 8 आया। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? 8 आया। कितना आ गया? 8। क्लियर? एक और हम सवाल ले रहे हैं, एक हम सवाल और ले रहे हैं, आप आंसर करिएगा। जैसे सवाल हम ले लिए कि भाग करना है फैक्टोरियल 20 में, फैक्टोरियल 20 में भाग करना है 23 से। आप इसका रिमाइंडर बताइएगा कितना होगा? फैक्टोरियल 20 में 23 से भाग करना है, रिमाइंडर बताना है कितना होगा? क्विकली। फैक्टोरियल 20 में 23 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? सबका सही आंसर होना। किसी को 10 आ रहा है, किसी को 11 आ रहा है, किसी को ओल आ रहा है, किसी को झोल आ रहा है, कुछ के कुछ आंसर सब कर रहा है, कुछ के कुछ आंसर सब करेगा जी। चलिए हम लोग को मान निकालना है तो मान निकालने जा रहे हैं।
हमें चाहिए जब 23 से हम भाग कर रहे हैं तो एक कम हमें चाहिए फैक्टोरियल 22, तब इसका जो रिमाइंडर होगा वो 22 होगा, 22 होगा। लेकिन हमें 20 पर चाहिए, तो 22 गुना 21 गुना फैक्टोरियल 20 हो गया। भाग करना है 23 से, 23 से रिमाइंडर कितना चाहिए कहिएगा 22 चाहिए। अच्छा 22 में जब हम 23 से भाग करेंगे तब -1 हो गया, यहाँ भाग किए तब -2 हो गया, यहाँ हमें पता नहीं है x होगा, तीनों को गुना कर देते हैं। -1 गुना -2 गुना का x बराबर कितना है 22 है, तो हम -1 प्लस 2 होगी, -1 गुना प्लस माइनस माइनस प्लस 2 हो गया बराबर गुना x बराबर 22 हो गया। 2 से 22 कट गया 11 बार में, अर्थात x बराबर कितना हो गया 11। तब यहाँ रिमाइंडर 11, 11 वाला मुस्कुरा सकते हैं, 10 नहीं 11, 10 नहीं 11, 11 क्लियर। तो ये है 3 के डिफरेंस पर, ये सब जो हम लोग मान निकाले वो किसके डिफरेंस पर है, 3 के डिफरेंस पर है, 3 के डिफरेंस पर है। किसके डिफरेंस पर है सर जी, 3 के डिफरेंस पर। हमें जो अभी सवाल जो 3 के डिफरेंस पर वो टाइप 3 था, कौन सा था सर जी, टाइप 3। टाइप 3 पर भी हम लोग 3 सवाल 4 सवाल लिए। पहला सवाल हम लोग लिए कि अगर हम 11 से भाग करेंगे तब फैक्टोरियल 8 में रिमाइंडर क्या होगा। दूसरा हम लोग लिए कि अगर हम लोग 13 से भाग करेंगे तब फैक्टोरियल 10 रहेगा, रिमाइंडर क्या होगा। फिर हम लोग लिए कि यदि हम लोग 17 से भाग किए हैं, 17 से भाग किए हैं तब फैक्टोरियल कितना है, हम कहेंगे कि 17 से भाग किए हैं। तीसरा है कि अगर 17 से हम भाग किए हैं तो 3 के डिफरेंस पर फैक्टोरियल 14 है, रिमाइंडर निकालना है। या हम 23 से भाग किए हैं तो 3 के डिफरेंस पर फैक्टोरियल 20, रिमाइंडर क्या होगा। सबका रिमाइंडर हम लोग अभी निकाले, ये टाइप 3 था। कौन सा था सर जी, टाइप 3। अब हम लोग बात को समझते हैं और डायरेक्ट मान हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिर्फ डायरेक्ट मान, डायरेक्ट मान हम लोग निकालेंगे, डायरेक्ट मान निकालेंगे। 3 टाइप को समझे। पहला वाला टाइप है कि अगर p है और फैक्टोरियल p-1 से हम भाग करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो -1 होगा। दूसरा हम लोग समझें कि अगर प्राइम नंबर p है और फैक्टोरियल 2 कम पर हम भाग करने जा रहे हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। तीसरा है कि यदि आप p-3 में p से भाग कर रहे हैं 3 कम पर, तो इसका जो रिमाइंडर होगा जिस संख्या से भाग कर रहे हैं 1 कम करके आधा कर दीजिएगा। यही 3 टाइप का 3 कैटेगरी है और यही तीनों कैटेगरी याद रखना है। जिससे भाग किए हैं उसमें 1 कम करके, जिससे भाग किए हैं 1 कम करके आधा, जिससे भाग किए हैं 1 कम करके आधा। यही विल्सन रिमाइंडर थ्योरम से 3 कैटेगरी का हम लोग समझे, 3 टाइप समझे। पहले 1 कम, 2 कम, 3 कम। 1 कम रहेगा -1, 2 कम रहेगा +1। अगर 3 कम रहेगा तो जिस संख्या से भाग किए हैं p-1/2 होगा। p-1/2 जो प्राइम नंबर से भाग कर रहे हैं उसमें 1 कम करके हम भाग कर देंगे 2 से। 2 से यहाँ आ जाइए, यहाँ है 3 कम है ना, 3 कम है तो 11 में से 1 घटा दीजिए और आधा कर दीजिए। 11 में से 1 चला गया, 10 के आधा 5। 13 से भाग दिए हैं तो 13 में से 1 घटा दीजिए, आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें 1 कम करके आधा करिए, 1 कम करके आधा कर दीजिएगा, 8 हो गया। 1 कम करके आधा कर दीजिएगा, 1 कम कर दीजिए आधा कर दीजिए, 11 होगा। बात आया समझ में। अगर 3 के डिफरेंस पर है, ये वाले मजा आ गया होगा, एक कॉन्सेप्ट 1 कम करके आधा करने में मजा आया ना मजा। सब तरीके हम आपको बताएंगे, बेसिक तरीके बताएंगे, डायरेक्ट हम लोग बताएंगे। जितने तरीके बनते हैं, जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने टाइप्स बनते हैं, हर एक टाइप्स को हम लोग क्या करते चलेंगे, समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे।
विल्सन थ्योरम से समझ में आ गया रिमाइंडर थ्योरम। पहला 1 के डिफरेंस पर रहेगा माइनस का 1, 2 के डिफरेंस पर रहेगा प्लस का 1, 3 के डिफरेंस पर रहेगा तो जो संख्या से भाग करेंगे एक कम करके आधा करेंगे तो p माइनस 1/2, p माइनस का 1/2। आया मजा ना, और मजा आएगा, मजा और आएगा। एक और सवाल इस पर ले लें, अब तो एकदम फटाक से बन जाएगा। अब ऐसे सवाल को एकदम दुश्मन जैसे प्रहार करिए और आंसर करिएगा। दिया गया है कि हम 40 से भाग करेंगे, फैक्टोरियल 40 में 43 से, रिमाइंडर निकालना है। देखते हैं कितना लोग आंसर कर सकता है। फैक्टोरियल 40 में 43 से भाग करेंगे, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर निकालना है क्या होगा विद इन सेकंड। 3 के डिफरेंस पर है ना, एक कम करके आधा कर दीजिए, 21। वाह, जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें एक कम करिए और आधा करिए। 43 में से एक कम कर दिए तो 42, 42 का आधा कर दिए 21 हो गया। 42 के आधा 21, एक घटाइए आधा करिए, एक घटा करके आधा कर दीजिए। अब हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर पर। अभी तक प्राइम नंबर पर 3 कैटेगरी के समझे, अब कंपोजिट नंबर पर हम लोग आते हैं। कंपोजिट नंबर पर हम लोग समझेंगे कि अगर ये भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या पर मामला क्या हो। भाज्य संख्या पर हम लोग विल्सन रिमाइंडर थ्योरम समझने जा रहे हैं। अगर ये नंबर है कंपोजिट नंबर और फैक्टोरियल n-1 से आप भाग कर रहे हैं, n-1 से, n-1 में आप भाग कर रहे हैं कितना से, कहेंगे कि n-1 में हम भाग कर देंगे सर फैक्टोरियल n-1 में n से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। n-1 में n से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, बस यही रिमाइंडर हम लोग को निकालना। ये n कंपोजिट नंबर है और इससे एक कम फैक्टोरियल में हम भाग करेंगे। जैसे थोड़ा सा बात को समझिए, हम कहेंगे जब भी n होगा ना, n ग्रेटर देन 4 होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, तो n ग्रेटर देन 4, 4 से हमें बड़ा संख्या चाहिए। 4 से क्या चाहिए, बड़ा संख्या। इसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या हो जाता है, 0, क्योंकि पूर्णतः क्या हो जाता है, विभाजित। इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। n हमें 4 से बड़ा चाहिए, 4 नहीं 4 से बड़ा हमें। कि अगर हम यहाँ से एग्जाम्पल अब लेते हैं, समझ में आ जाएगा, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, एकदम सेटल। जहाँ n है जो 4 से बड़ा होना, n 4 से क्या होना है जी, बड़ा होना। पहला हम सवाल ले लिए, 4 से बड़ा कंपोजिट नंबर 6 है, भाग करना है फैक्टोरियल 5 में, शेषफल निकालना, शेषफल निकालना है। तो आप कहेगा फैक्टोरियल 5 का मान कितना है, 120, 120 में 6 से भाग कर देंगे, पूर्णतः कट जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0। 8 है, फैक्टोरियल 7 में भाग करेंगे, यहाँ रिमाइंडर बताइए कितना होगा, रिमाइंडर बताते चलिए एकदम फटाफट। 10 से भाग कर दिए फैक्टोरियल 9 में, रिमाइंडर कितना होगा। तो हम कहेंगे कि ये जब भी प्राइम नंबर है ना और एक कम में हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हमें कंपोजिट नंबर 4 से ज़्यादा चाहिए, 4 से क्या चाहिए, ज़्यादा। 4 से ज़्यादा के हमें कंपोजिट नंबर चाहिए, रिमाइंडर एकदम 0 होता चलेगा, मज़ा आता चलेगा। दिया गया है कि 18 से भाग करना है फैक्टोरियल 17 में,
अब बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। आप कह दीजिएगा सर 0 हो जाएगा। कंपोजिट नंबर में अगर हम n में फैक्टोरियल n-1 में n से भाग कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या हो जाता है 0। मतलब वो संख्या या एक्सप्रेशन आप कहिए कि पूर्णतः विभाजित हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है जी, विभाजित। और पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्लियर। अभी तक हम लोग विल्सन रिमाइंडर थ्योरम से 4 हम कॉन्सेप्ट समझे हैं, और चारों कॉन्सेप्ट को फिर से हम एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहते हैं। बार बार रिवाइज करिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर ये प्राइम नंबर p है और हम भाग करने जा रहे हैं p-1 से, रिमाइंडर क्या होगा बताते चलिएगा। दूसरा, अगर प्राइम नंबर p है और भाग किए हम p-2 से, p-2 में फैक्टोरियल में भाग किए हैं। अगर प्राइम नंबर p है और भाग हमें किस में करना है, फैक्टोरियल p-3 में भाग करना है, रिमाइंडर क्या होगा। और यहाँ है कि अगर नंबर है कंपोजिट नंबर n है और भाग करेंगे n-1 में, तब रिमाइंडर क्या होगा। ये 4 हम लोग अभी कॉन्सेप्ट विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में समझे। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में समझें, सबका सही आंसर होना एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे लाल, मेरे बहादुर, मेरे पिकुलियरों। कमेंट बॉक्स में छापिए। 4 गो हम कॉन्सेप्ट इसमें समझें विल्सन से, कि अगर प्राइम नंबर 1 कम है तो रिमाइंडर माइनस का 1 होगा। अगर 1 यहाँ है, 2 कम है तब प्लस का 1 होगा। और अगर 3 कम है तब p-1/2 होगा। 1 घटा करके आधा करेंगे और इसका रिमाइंडर 0 होगा। यही हम लोग को विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में 4 यही कैटेगरी बनता है। और चारों कैटेगरी को हम लोग धुआं धुआं कर दिए। चारों कैटेगरी को धुआं। n-1 4 से बड़ा ना होना, हम करें n 4 से बड़ा होना। कैसा लोग है, n कंपोजिट नंबर है ना जी। n क्या है, कंपोजिट नंबर। और n स्टार्ट होता है 4, 6, 8, 10, 12, 13 तो कटेगा नहीं। 12 के बाद 14 हो गया, 14 के बाद 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, डॉट डॉट बढ़ते चला जाएगा। लेकिन हमें n चाहिए 4 से बड़ा। n-1 नहीं, n चाहिए 4 से बड़ा। हमें n 4 से बड़ा चाहिए। और n 4 से बड़ा रहेगा तब ये हो जाएगा कितना, हम कहेंगे कि n 4 से बड़ा है तब ये 4 भी हो सकता है। लेकिन कंपोजिट नंबर 5 रहेगा तो 4 होगा नहीं। तो n-1 नहीं, n हमें 4 से बड़ा है। कंपोजिट नंबर हमें, कंपोजिट नंबर में 4 हम लोग नहीं लेंगे, 6 से हम लोग स्टार्ट करें। क्योंकि कंपोजिट हमें n ग्रेटर देन 4 हमें चाहिए। तो n का मान 4 नहीं, n का मान 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कितना से स्टार्ट करना पड़ेगा, 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आया। ओल झोल सब कर देता है। तब -1 + 1 p-1/2 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 4 कैटेगरी हम लोग समझें। हम सवाल पर आते हैं। आप 30 नंबर का आंसर करिए। 29 तक हम लोग क्लियर कर दिए थे, 30 पर आ जाइए। 30 नंबर सवाल के आंसर करिए। नौ भी होगा, छूट गया क्या हम लोग का। 9 तो कंपोजिट नंबर है ही सर, 9 तो है ही, मोर देन 2 फैक्टर्स। 9 का है, छूट गया। 9 भी है कंपोजिट नंबर, छोड़ेंगे हम लोग। कंपोजिट नंबर 9 भी है। तो सबसे पहले हम आ गए, कह रहा है कि 17 में फैक्टोरियल 14 में भाग करना है 17 से। 1 के डिफरेंस पर है कि 2 के कि 3 के, 3 के डिफरेंस पर है। तो 3 के डिफरेंस पर है तो इसका रिमाइंडर जब हम लोग निकालेंगे, 1 घटा करके आधा कर देंगे। 17 में से 1 चला गया, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। मार दीजिए 8, मुस्कुराइए। 8 मार करके मुस्कुराइए। डी फॉर दानवीर कर, मारिए 8 और मुस्कुराइए और आगे निकल जाइए एकदम छलांग लगा करके। 3 कम है, 1 कम करके आधा करेंगे, p-1/2 हो जाएगा। इस पर आइए, इसमें कितना कम है, 1 कम है कि 2 कम है कि 3 कम है।
हम कहेंगे फैक्टोरियल 39 में भाग करना है 41 से। 2 के डिफरेंस पर है तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। 2 के डिफरेंस पर है प्लस 1 होता है, 2 के डिफरेंस पर है प्लस का 1 है, 1 के डिफरेंस पर माइनस का 1 होगा। ये 2 के डिफरेंस पर है तब प्लस का 1 होगा। कितने के डिफरेंस पर है जी? 2 के। आया था 1 प्लस का, प्लस का 1 आया है जी। डन। 2 के डिफरेंस पर है प्लस का 1, 1 के डिफरेंस पर है माइनस का 1, 3 के डिफरेंस पर है p-1/2। कंपोजिट नंबर रहेगा, रिमाइंडर 0 कर देंगे। इसका आंसर करके बताइए। सभी लोगों का सही आंसर होना, A to Z जितने लोग हैं ना, सब लोग का सही आंसर आना है। मजा आ गया सर। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग इतना एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, इतना क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेंगे ना चाहते हुए भी आप समझ जाइएगा। लेकिन इसका आप आंसर करिए तब समझेंगे कि आप समझें कि नहीं समझे। कितना आ गया? 100। यहां जब हम लोग मान निकालेंगे तब फैक्टोरियल 100 है, माइनस का 10 भाग करना है 101 से। 101 प्राइम नंबर है, हम कहेंगे कि 101 से 1 कम है, फैक्टोरियल माइनस का 1 रिमाइंडर हुआ, -1 और -10 -11 रिमाइंडर आया, -1 और -10 -11 रिमाइंडर आया। -1 और -10 माइनस कितना हो गया कहिएगा? माइनस का 11, माइनस के 11, माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें से -11 है जो 11 को घटा दिए, 90 आ गया। 90 वाले लोग मुस्कुराइएगा, ओल झोल करिएगा ना तो वे सब गड़बड़ है बहादुर। 90 वाला लोग मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे क्या करते रहिए? बढ़ते रहिए। जब वाह 33 तो और हम लोग का कॉन्सेप्ट आ गया गजब का। चलिए एक हम इस पर और एग्जाम्पल लेते हैं और आंसर करिए आप। दिया गया है फैक्टोरियल 16 माइनस का 5 भाग करना है 17 से। रिमाइंडर बताइए तो कितना होगा? फैक्टोरियल 16 - 5/17, रिमाइंडर बताना है कितना होगा। सबका सही आंसर होना है, A to Z जितने लोग हैं सब लोग का। प्रीवियस का क्लास का क्वेश्चन है, बोल सकते हैं, इसमें बोलना है, बोल दो डायरेक्ट, डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो। फैक्टोरियल 16 - 5/17, 16 में हम 17 से भाग करेंगे, फैक्टोरियल में -1, -1 और -5 कितना हो गया? माइनस का 6 हो गया। माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, रिमाइंडर जब हम लोग निकालने आएंगे 17 में से 6 चला गया, कितना हो गया? 11। 17 में 6 गया था, कितना हो गया? 11 रिमाइंडर हो गया। तो क्लियर। अब हम लोग यहाँ से हम लोग समझेंगे कि 4 के पावर 1 में 6 से भाग करेंगे, 4 के पावर 2 में। हमें लग रहा है कि आज विल्सन पर ही रहने देते हैं, नया कॉन्सेप्ट में आज घूस पूछ हो जाएगा ज़्यादा, तो घौच पौच नहीं हो। आज विल्सन रिमाइंडर थ्योरम जो आप लोग के लिए भी बहुत नया होगा, तो आपको क्या करना है कि आराम से आज वाले विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में कंपोजिट चारों का चारों कंडीशन क्लियर रखना है। कल सबसे पहले हम जुड़ेंगे तो आपसे पूछेंगे, इसके बाद इसके हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? यहीं आज रहने देते हैं, विशेष हम मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।